Good morning, students. As you are seeing in the whiteboard, today we will talk about the homologous series in the general organic chemistry. It is your topic of your general organic chemistry. So आज हम बात करेंगे homologous series के बारे में. हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते आए हैं, ठीक है. आज हम ये बात करेंगे कि ये homologous series क्या होता है. इसको हिंदी में समजात श्रेणी कहा जाता है, ठीक है, या सजातीय श्रेणी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, ठीक है, और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लगभग एक तरह के होते हैं, ठीक है. तो ऐसी श्रेणियां हम सबसे पहले तो जानेंगे कि समजातीय श्रेणी होती क्या है. फिलहाल आप लोग लिख लीजिए, मैंने लिख दिया इसको, उसके बाद तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है. ओके, तो ये समजात श्रेणी क्या होती है, ये होमोलॉगस सीरीज़ क्या होता है, हम आज इसको सीखेंगे, ठीक, कि होमोलॉगस सीरीज़ क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है. क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत सारे ऐसे सीरीज़ ऑब्टेन किए गए हैं, ठीक है, तो जो कि एक सीरीज़ में होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज़ भी यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक तरह के होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप. तो हम यहाँ देखेंगे डिफिनीशन को कि ये समजात श्रेणी क्या होती है, होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है. तो सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स, सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच two adjacent members differ by CH2 in their molecular formula and they have same chemical properties are called the homologous series, ठीक है ना. यानी कि कार्बनिक यौगिकों का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ऐसा सीरीज़ अगर उनको उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में, ठीक है, बढ़ते हुए कार्बन एटम्स की संख्या के आधार पर उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को व्यवस्थित किया जाए तो एक सीरीज़ प्राप्त होती है, ठीक है, जिसको कि होमोलॉगस सीरीज़ कहा जाता है. और इस सीरीज़ में किन्हीं दो पास के, है ना, एडजेकेंट जो मेंबर्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में CH2 का अंतर पाया जाता है और सभी सदस्य जो होते हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक तरह का होता है. तो ऐसे सीरीज़ को क्या कहेंगे, होमोलॉगस सीरीज़ कहेंगे, ठीक है. दूसरी बात ये कि इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफ़र करते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप समटाइम्स, ठीक है ना. तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन देम, ठीक है ना. तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की संख्या उनकी बढ़ती जाती है अगर सीरीज़ प्राप्त किया जाए, अगर व्यवस्थित किया जाए उनके मॉलिक्यूलर वेट्स को, मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर व्यवस्थित किया जाए तो एक सीरीज़ मिलती है, ठीक है ना, जिसको कि सजातीय श्रेणी या फिर होमोलॉगस सीरीज़ कहा जाता है. और इनमें किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों क्रम से आए हुए जो मेंबर्स हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखा जाए तो उनमें CH2 का अंतर पाया जाता है. तो ऐसी सीरीज़ को क्या कहेंगे, होमोलॉगस सीरीज़ कहेंगे, ठीक है. उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे कि ऑल द कंपाउंड्स इन द सीरीज़ हैव सेम एलिमेंट्स एंड सेम फंक्शनल ग्रुप. पहला लक्षण ये है कि जो भी कंपाउंड्स होते हैं, है ना, उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं और उनके फंक्शनल ग्रुप भी सेम ही होते हैं. जैसे एक एग्जांपल दे करके मैं देखूं, ठीक है. एक एग्जांपल मान लीजिए कि एल्केन है, ठीक है. एल्केन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसका जो फार्मूला होता है जनरल एल्केन का वो CnH2n+2 होता है, ठीक है. CnH2n+2 होता है, ठीक. तो CnH2n यहाँ n क्या है, कोई संख्या है, ठीक है ना. तो अगर हम यहाँ पर एक रखें तो ये क्या मिलेगा, C1H2 × 1+2 यानी कि CH4 मिलेगा. ये मेथेन है, ठीक है. और दो रखेंगे तो C2H2+2 यानी कि C2H6 ये इथेन है, ठीक है ना. इसी तरह से तीन रखेंगे तो C3H8 मिलेगा, ये प्रोपेन है. C4H10 ये ब्यूटेन है, ठीक है ना. तो इस तरह से और इन सब में अगर देखा जाए तो इन दो एडजेकेंट जो मेंबर्स हैं इनके बीच अगर देखा जाए तो CH2 का अंतर सब में मिलेगा. किन्हीं दो CH2 का अंतर सब में मिलेगा, ठीक है.
तो ये एल्केन की सीरीज़ है। ये एल्केन क्या होते हैं, होमोलॉगस सीरीज़ बनाते हैं, ठीक है। इसके मेंबर्स होमोलॉगस सीरीज़ बनाते हैं और सबके केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब एक ही होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि सब एक ही मेथड से बनाए जा सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तीसरी बात कि इन सब में एलिमेंट्स कई तरह के होते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि एल्कोहल सीरीज़ का अगर लिया जाए तो एल्कोहल का ग्रुप होता है OH और यहाँ पे CH3OH, C2H5OH, C3H6OH, ठीक है ना। इसका भी जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2O, ठीक है। अगर एक रख करके देखेंगे, ठीक, तो ये मिल जाएगा आपको CH4, ठीक है ना, CH4O इस जनरल फार्मूला के हिसाब से। तो ये भी एक सीरीज़ है और सब में फंक्शनल ग्रुप एक ही है। तो इस तरह के सीरीज़ को जिसमें कि सभी मेंबर्स एक दूसरे से जो एडजेकेंट पास हैं उनसे एक दूसरे से CH2 के द्वारा डिफर करें, है ना, ऐसी श्रेणी को क्या कहेंगे, होमोलॉगस सीरीज़ कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए ईथर है CH3O CH3, ठीक है ना। डाइमेथिल ईथर है, एथिल मेथिल ईथर है, ठीक है ना। तो अब ईथर का भी एक सीरीज होता है, ठीक, और सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला, हालांकि ये तो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका भी मॉलिक्यूलर ये जनरल फार्मूला यही होता है CnH2n+2O, ठीक। इससे भी अगर बनाया जाए, ठीक, तो ये मिल जाएगा आपको ईथर के रूप में CH3O CH3, ठीक, CH3O C2H5, ठीक है। तो इस तरह से सब में एक CH2 का अंतर होता चला जाएगा, ठीक है। सब में इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये कंडेंस्ड फार्मूला एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सब में CH2 का अंतर मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सीरीज को क्या कहेंगे, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। इसी तरह से एल्कीन है, मान लीजिए कि एल्कीन है, एल्कीन सीरीज है, ठीक। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है। देख लीजिए इसका पहला मेंबर जो होता है वो C2H4 होता है। हालांकि अगर एक रखेंगे तो CH2 मिलेगा, ठीक है ना। ये मेथिलीन है, मेथिलीन एक बहुत ही रिएक्टिव और तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाने वाला स्पीसीज है, इसका बहुत ज़्यादा एक्सिस्टेंस नहीं होता, ठीक है ना। केवल केमिकल रिएक्शंस में ये बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहला मेंबर जो होता है एल्कीन सीरीज का, एल्कीन सीरीज का, वो एथिलीन है, इसको एथिलीन कहते हैं, ठीक है ना, एथिलीन, ठीक, या एथीन होता है, इसको एथीन कहेंगे IUPAC सिस्टम में, ठीक। उसी तरह से दूसरा जो मेंबर है C3H6, ये प्रोपीन है। इन दोनों में अगर देखा जाए C3H6 में, है ना, तो CH2 का अंतर मिलेगा, CH2 का मिलेगा अंतर। इसी तरह से ब्यूटीन है C4H8, इसमें भी CH2 का ही अंतर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीरीज मिलती है जिसको कि होमोलॉगस सीरीज कहा जाता है, होमोलॉगस सीरीज और कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ फिर से मैं बना दे रहा हूँ एल्केन के लिए, एल्केन सीरीज, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2, ठीक, जनरल फार्मूला है ये पहला मेंबर हो गया, ये दूसरा मेंबर हो गया, ये तीसरा मेंबर हो गया, ये चौथा मेंबर हो गया, ये पांचवा मेंबर हो गया, ठीक है, ये छठा मेंबर हो गया, ठीक। यानी कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, और दोनों में इसके फार्मूले को अगर देखा जाए मॉलिक्यूलर फार्मूले को, तो इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला में
CH2 का अंतर है। अगर इसके बीच देखा जाए तो यहाँ भी CH2 का अंतर मिलेगा, यहाँ भी देखा जाए तो सब में CH2 का अंतर मिलेगा। ठीक है, सब में CH2 का अंतर मिलेगा। तो ये क्या है, एक होमोलॉगस सीरीज है। होमोलॉगस माने समजात श्रेणी या सजातीय श्रेणी। ठीक है, इसी तरह से एल्कीन को मैंने बताया, एल्कीन है, एल्कीन का इसका जनरल फार्मूला CnH2n है। इसका पहला मेंबर C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, सब में देखा जाए तो सब में CH2 का अंतर मिलेगा। ठीक है, किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच, है ना, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला में CH2 का अंतर मिलेगा। और ये चूँकि होमोलॉगस सीरीज है, एक ही श्रेणी के सदस्य हैं सभी, और इसलिए इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होते हैं। इसी तरह से कोई फंक्शनल ग्रुप, अभी मैंने अल्कोहल को बताया, ईथर को देखा आपने, ठीक है ना, इन दोनों का जनरल फार्मूला एक ही होता है। ठीक है, और सब में एक CH2 का अंतर होता है। इस तरह से मान लीजिए एल्डिहाइड है, CH3CHO, HCHO, ठीक, CH3CHO, ठीक है ना, तो अब इसमें भी CH2 का ही अंतर मिलेगा। ठीक है, CH3 CH2 CHO, सब में इन दो क्रमागत जो सदस्य हैं सब में CH2 का अंतर मिलता चला जाएगा। तो ऐसे सीरीज को क्या कहेंगे, होमोलॉगस सीरीज कहेंगे। ठीक है, तो ये है ऑल अबाउट होमोलॉगस सीरीज। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू।